नमस्कार, वेलकम। केंद्रीय विद्यालय भारत की केंद्र सरकार के अधीन सीबीएसई बोर्ड में से संबंधित स्कूल है जो भारत के कोने कोने में स्थापित है। भारत में प्रथम केंद्रीय विद्यालय 1963 यानी कि 1963 में खोला गया था और वर्तमान में भारत में 1200 से भी अधिक केंद्रीय विद्यालय क्रियाशील हैं। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों के समूह को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS कहा जाता है। भारत के विभिन्न केंद्रीय विद्यालय पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। शुरुआत में केंद्रीय विद्यालय भारतीय रक्षा सेनाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए खोले गए थे, परंतु वर्तमान में इन विद्यालयों में केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सकते हैं और सीट खाली रहने पर सरकारी कर्मचारियों से भिन्न किसी भी वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय और उसमें एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय यानी KVS क्या है और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे मिलता है। केंद्रीय विद्यालय क्या है? केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के अधीन CBSE बोर्ड से संबंधित विद्यालय हैं। इसमें कक्षा पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। केंद्रीय विद्यालयों में छात्र अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में से किसी भी एक माध्यम में पढ़ाई कर सकते हैं। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। अतः यदि कोई छात्र एक केंद्रीय विद्यालय से भारत में किसी भी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसको पढ़ाई और पाठ्यक्रम समझने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय को अंग्रेजी में सेंट्रल स्कूल कहा जाता है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है? इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की सबसे अधिक संभावना पहली कक्षा में ही होती है, क्योंकि भारत के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में सभी सीटें प्रथम बार भरी जाती हैं और सभी सीटें रिक्त होती हैं। पहली कक्षा के बाद किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए संबंधित विद्यालय मात्र सीट रिक्त होने पर ही आवेदन पत्र आमंत्रित करता है और दूसरी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सभी आवेदन संबंधित विद्यालय में ऑफलाइन माध्यम से जमा करने होते हैं। केंद्रीय विद्यालय की अधिकतर कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 40 सीट होते हैं। चलिए जानते हैं कि पहली कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया। भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन करने के उपरांत लॉटरी प्रणाली या लकी ड्रॉ के माध्यम से विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए चुना जाता है और इसके लिए कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्लास 1 में या कक्षा 1 में एडमिशन चाहता है तो को एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने के लिए उपरांत लॉटरी प्रणाली या लकी ड्रॉ के माध्यम से विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जाता है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का परीक्षा आयोजित नहीं किया जाता है। ये कक्षा 1 की बात हो रही है। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आए सभी आवेदन को सर्वप्रथम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। उस श्रेणी को ध्यान सुनिएगा। पहला श्रेणी है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों और पूर्व सैनिकों के बच्चे। दूसरा कैटेगरी है भारत सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चे। तीसरा है राज्य के कर्मचारियों के बच्चे। चौथा है राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारी के बच्चे। पांचवा है किसी वर्ग के बच्चे। भारत कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए
ऊपर बताई गई 5 श्रेणियों के बच्चों को उपर्युक्त क्रम में ही वरीयता दी जाती है, अर्थात यदि पहली श्रेणी के ही आवेदन कुल सीट संख्या से अधिक या आ जाते हैं तो अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे के आवेदन पर एडमिशन के लिए से विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है कि ये 5 कैटेगरी जो बताया गया, उस कैटेगरी में ये जो क्रम में सजाया गया उसमें अगर 40 बच्चे यानी सीट के अनुसार बच्चे अगर उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं को वरीयता मिलेगा, बाकी श्रेणी के बच्चों को वरीयता नहीं मिलेगा। परंतु यदि उपयुक्त बताए गए श्रेणी 1 से कुल आवेदन प्राप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं तो सर्वप्रथम श्रेणी 2 के आवेदनों पर विचार किया जाता है और इसी प्रकार बाद की श्रेणियों पर विचार किया जाता है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आपको कैटेगरी में जो फॉर्म मिले हुए हैं तो सीट के अनुकूल अगर प्राप्त नहीं है तो कैटेगरी के अनुसार बच्चे को ले लिया जाता है, लकी ड्रॉ के अनुसार। चलिए अब जानते हैं कि दूसरी कक्षा में 8वीं कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय में दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में एडमिशन के लिए भी आए हुए आवेदनों में से लॉटरी प्रणाली के माध्यम से ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। किस माध्यम से? दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को लॉटरी के माध्यम से ही एडमिशन देने का नियम है। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए भी उपयुक्त लिखित श्रेणियों या बताई हुई श्रेणियों के क्रम के आधार पर ही वरीयता दी जाती है। चलिए, अगर ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस आशित वर्ल्ड को। आगे चलते हैं कि कक्षा 8 तक बात हुई और 9वीं कक्षा के एडमिशन के लिए प्रक्रिया क्या होती है। केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए 8वीं कक्षा के स्तर की अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और साइंस या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान विषयों की एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। ध्यान रखिएगा, 9वीं कक्षा के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय की 9वीं कक्षा एडमिशन के लिए 8वीं कक्षा के स्तर की अंग्रेजी यानी इंग्लिश, हिंदी, गणित यानी मैथ्स, विज्ञान यानी साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषयों की एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और छात्रों को इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों यानी कि जो आप नंबर मार्क्स जो अटेंड करेंगे उसी के आधार पर प्रवेश के लिए दिए जाने का प्रावधान है। परंतु 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए भी वरीयता का क्रम ऊपर बताई गई श्रेणियों के आधार पर ही रहेगा। यानी कि जैसे आप जो नंबर मार्क्स अटेंड करेंगे उस पर भी एक क्या बनेगी, आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी कैटेगरी को भी ध्यान रखा जाएगा। अगर उस कैटेगरी के अनुसार आवेदन आया है तो चलिए, अब 9वीं में एडमिशन आपका हो गया तो लाजमी है कि आप 10वीं पास कीजिएगा। तो उसके बाद 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी। केंद्रीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में यानी कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए छात्रों के 10वीं कक्षा में प्राप्तांकों यानी कि ऑब्टेन्ड नंबर जो आपके होंगे के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाती है और उस मेरिट सूची और सीटों की रिक्तियों के आधार पर उपयुक्त बताए गए कैटेगरी श्रेणियों के वरीयता क्रम के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। तो आपको बता दें कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में आरक्षित वर्गों के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी बिना भाई बहन के अकेली लड़की संतान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार एडमिशन के लिए नियमानुसार सीटें आरक्षित होती हैं। अब हम बात कर लेंगे कि माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में एडमिशन प्रक्रिया क्या हो। यदि किसी छात्र के सरकारी कर्मचारी माता या पिता का भारत के किसी एक स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो संबंधित छात्र को माता पिता के ट्रांसफ़र वाले स्थान पर स्थापित केंद्रीय विद्यालय में सीट संख्या के अतिरिक्त भी, ध्यान रखिएगा, सीट संख्या के अतिरिक्त भी यानी कि ट्रांसफ़र के केस में अगर आप अध्ययनरत हैं और ट्रांसफ़र हो गया माता पिता का तो आपको वहाँ पर उस एरिया में स्थित केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा उनको। तो एडमिशन के अतिरिक्त
मुनाफा पर एडमिशन प्राप्त करने का प्रावधान है, परंतु ऐसा करने के लिए छात्र को अपने पुराने केंद्रीय विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और अपने माता पिता का ट्रांसफ़र आदेश दिखाना होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आशित वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन भविष्य में मैं देने का प्रयास करता रहूँ। KVS क्या है और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें, ये सारी संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आप इस जानकारी का लाभ उठा करके योग्य के आधार पर यानी योग्यता के आधार पर स्वयं या संबंधित बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं। थैंक यू।